हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस पार्ट 2 में राहु केतु जब जिस भाव में होते हैं उस भाव से जुड़कर वो क्या फल देते हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा था तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काल सर्प नाम का कोई योग नहीं होता। बड़ी बड़ी बुक्स में बड़े बड़े ज्योतिषकारों ने भी, ऋषि मुनियों ने कहीं पर किसी बुक में भी काल सर्प नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि राहु केतु से अफ्लेक्टेड हो जाती हैं कुंडलियाँ, और इसी वजह से उनका प्रभाव दुष्प्रभाव भी होता है और अच्छा प्रभाव भी होता है। जो बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबकी कुंडलियों में भी राहु केतु के ऐसे ही सर्पदोष हैं, लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो काल सर्प योग होता है ये हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। मैं सर्प योग इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, वरना इस नाम का कोई योग नहीं होता। राहु केतु से अफ्लेक्टेड हो जाती है कुंडली जब वो एक ही एक्सिस में सभी ग्रहों को ले लेती है। क्या क्या परेशानियाँ आती है जब राहु केतु में एक्सिस में आते हैं सारे योग? लैक ऑफ वेल्थ, डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पीनेस, फियर्स, डिस्टेंस, लोनलीनेस, बैड डिसीजन मेकिंग पावर, साइकोलॉजिक प्रॉब्लम और सडन लॉस, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन राहु केतु के जब अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे नक्षत्रों में बैठे होते हैं तो उन्हीं भावों से रिलेटेड बहुत अच्छे फ़ायदे भी देते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी पूरी वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। तो राहु केतु से जुड़कर, राहु केतु जब अच्छे बैठे होते हैं तब क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ये सब फ़ायदे होते हैं। मेहनती, तजुर्बा, धार्मिक, दयालु, मददगार, धनवान, ये सब बन जाते हैं। हमारी कुंडली में मैंने आपके सामने पेश की हैं 6 कॉलम, और इसके आगे 6 कॉलम और आएंगे। जब प्रथम भाव में राहु बैठे होते हैं, ठीक उसके सामने केतु बैठे होते हैं। जितने भी आप ये सारी कुंडलियाँ देख रहे हैं इनमें राहु केतु बिल्कुल उसके 7वें नंबर पर ही बैठते हैं। और जिस घर से राहु में बैठा होता है, शुरू होता है, उसी घर को वो ज़्यादा इफेक्ट देता है। बाकी उसकी दृष्टियाँ होती हैं जिससे वो इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा कभी कम हो जाता है। मैं आपको बारी बारी से हर घर का इफ़ेक्ट बताऊंगी और उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगी। सॉल्यूशन आपकी कुंडली के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक सॉल्यूशंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भाव में यदि बैठा होता है राहु और सामने केतु बैठे होते हैं तो अनंत काल सर्पयोग बनता है। इसमें मैरिजेस में प्रॉब्लम आती है, पार्टनर्स में प्रॉब्लम आती है, उनकी थिंकिंग आपस में नहीं मैच होती, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ये सब बढ़ जाता है, मन मुटाव रहता है, मानसिक परेशानी रहती है। तो यदि इस भाव में ये राहु बुरे बैठे हैं तो ये परेशानियाँ होंगी। और उसके उपाय क्या हैं? उसके उपाय हैं मनसा देवी की पूजा करना। मनसा देवी की पूजा करने से राहु इस भाव में अगर बुरे बैठे हैं तो अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। महामृत्युंजय का पाठ लगातार करते रहिए, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी, कष्ट कम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है शंखपाल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब राहु 4th नंबर पर बैठे होते हैं और केतु बिल्कुल उनके ठीक सामने बैठे होते हैं। तो इस घर से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं और घर से रिलेटेड ही परेशानियां होती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो क्या उपाय हैं इसके उपाय हैं भगवान भोलेनाथ की लगातार पूजा करना। इससे क्या होगा, आपके घर से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और दूसरा आता है कर्कटक सर्प योग। जब राहु 2nd हाउस में बैठा होता है और केतु ठीक उसके 7th नंबर गिनने पर उस नीचे वाले भाव में बैठे होते हैं, तब ये योग बनता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? धन लॉसेज होने लग जाते हैं। और क्या उपाय है इसका? आपको करना होगा गुड़ और दही का सेवन और भैरवनाथ की पूजा। भैरवनाथ को भी दही और गुड़ का ही भोग लगा सकते हैं। तब इस भाव में यदि राहु बुरे बैठे हैं तो आपके कष्ट कम हो जाएंगे और आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और बाकी उपाय आपकी कुंडली के आधार पर ही बताए जा सकते हैं। और एक और उपाय है, यदि आप भगवान भोलेनाथ के गायत्री मंत्र का जाप करें और इससे भी आपको इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। फिर आता है पद्म सर्प योग। जब राहु 11th हाउस में बैठे होते हैं और केतु 5th हाउस में बैठे होते हैं तब इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, धन लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट मिलने कम शुरू हो जाते हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं हम इस घर को ठीक करने के लिए? हम करेंगे भगवान भोलेनाथ की पूजा और शनिवार को शनि देव की पूजा, उनको तेल चढ़ाने के लिए हम शनि मंदिर जाएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा यदि आपको इस घर को ठीक करना है। अब आगे चलते हैं तक्षक सर्प योग।
तक्षक सर्प योग कैसे बनता है? जब राहु 7th हाउस में बैठे होते हैं और केतु 1st हाउस में बैठे होते हैं। क्या होता है इससे? मनी पार्टनर से डिटैचमेंट हो जाता है, पार्टनर से दूरी हो जाती है। तो क्या उपाय हैं इसके? इसके सबसे अच्छे उपाय हैं माँ दुर्गा की पूजा करना, भगवान भोलेनाथ को नारियल अर्पित करना। ये सबसे अच्छे उपाय हैं यदि आपको मैरिज हाउस अपना ठीक करना है। और हैंडीकैप्ड लोगों को खाना देना, छोटे बच्चों को भोजन देना, गरीब लोगों की सहायता करना आपके मैरिज हाउस को ठीक करने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। चलिए अब अगले योग की बात कर लेते हैं। अगला आपका योग आता है शंखनाद सर्प योग। यह योग तब बनता है जब राहु 9वें भाव में बैठे होते हैं। 9वां भाव हमारे पिता का भाव होता है और भाग्य का भाव होता है। तब उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता जब राहु इस भाव में बैठे होते हैं। तो क्या उपाय हैं इसके? इसके उपाय हैं पिता की सेवा करना, और दूसरा पक्षियों को सप्तधान देना या पक्षियों को बाजरा देना, पक्षियों के लिए भोजन का और पानी का प्रबंध करना। अब फिर आता है महापद्म सर्प योग। महापद्म सर्प योग बनता है जब राहु 6th हाउस में बैठे होते हैं। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? बीमारियाँ, बार बार इंसान बीमार होता रहता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, मानसिक परेशानियाँ होती हैं जब राहु इस भाव में बुरे बैठे होते हैं। तो क्या उपाय हैं इनके उपाय हैं सुंदरकांड का पाठ करना। प्रत्येक शनिवार मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं और उनके सिंदूर को आप अपने माथे पर लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो बीमारियां हैं वो, उनसे जो होने वाले कष्ट हैं वो ठीक हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। काफ़ी चमत्कारी उपाय है ये, बाकी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होगा। फिर आता है कुलिक सर्प योग। इस योग में क्या होता है, राहु बैठे होते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस होता है एक्सीडेंट्स का हाउस। बार बार एक्सीडेंट्स होना, चोट लग जाना, रास्ता भटक जाना, ये सब होता है जब राहु इस भाव में बैठे होते हैं। क्या उपाय हैं इसके? ब्लैक एंड वाइट रंग का कंबल अगर आप हैंडीकैप्ड को बांटते हैं रविवार के दिन तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। या आपकी कुंडली के अनुसार अगर कोई और दिन भी निकलता है तो उस दिन पे ही बांट देना चाहिए। चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखने या चांदी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप अपने पास रख सकते हैं। फिर आता है शेषनाग सर्प योग। शेषनाग सर्प योग कैसे बनता है? जब राहुदेव 12th हाउस में बैठे होते हैं और केतु ठीक 7th नंबर पर नीचे 6th हाउस में बैठे होते हैं, तब ये योग बनता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इमोशनल ब्लैकमेल, फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। क्या उपाय होते हैं? अगर आपको इन 12th हाउस को ठीक करना है तो आप सफ़ेद रंग के फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, उनको भगवान के सामने अर्पित कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और शेषनाग भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। इन सब से आप अपने 12th हाउस को ठीक कर सकते हैं। फ़ॉरेन में जाकर के भी अगर आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो ये सारे उपाय आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आता है पातक सर्प योग। पातक सर्प योग में होता है जब राहु बैठे होते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस होता है हमारी जॉब्स का हाउस। तो आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, नॉन हायरिंग जोन हमेशा मिल जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? राहु देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? शनिदेव के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जॉब के ही कारक देवता होते हैं। और रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। तब यदि इस भाव में राहु बुरे बैठे हैं, बुरे नक्षत्रों में, तो इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विषाक्त सर्प योग। जब राहु 5th हाउस में बैठे होते हैं और केतु 11th में बैठे होते हैं, तब ये योग बनता है। ये बच्चों का हाउस माना जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे कहना नहीं मानते, संतान के द्वारा कष्ट मिलता है, उनकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है। क्या उपाय हैं इनके? माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और बच्चों से भी करवाइए। गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं और भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पित भी कर सकते हैं। ये दोनों ही पूजा आपके लिए कारगर साबित होंगी यदि बच्चे आपकी पहुँच से बाहर जा रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं। ये थे सारे राहु के प्रभाव। जब राहु इन भावों में बैठे होते हैं, 12 भावों में बैठे होते हैं, तो क्या क्या परिणाम देते हैं। बात करते हैं वासुकी सर्प योग की। ये कैसे बनता है? जब राहु 3rd हाउस में बैठे होते हैं और केतु 9th हाउस में बैठे होते हैं, तब छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से हमेशा लड़ाई रहती है, उनसे दुश्मनों जैसा बर्ताव हो जाता है, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है जब राहु बुरे बैठे होते हैं। तो क्या उपाय है इसके? उपाय में आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होने की कामना कर सकते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी केतु इन 12 भावों में क्या परिणाम देते हैं जब वो बुरे बैठे होते हैं, और जब अच्छे बैठे होते हैं तब उनके ठीक विपरीत परिणाम मिल जाते हैं।
तो अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, और अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।